आप जो भी हैं, आपका जो भी नाम है, आप जहां से भी आए हैं, परमेश्वर आपके भी जीवन में रुचि रखता है। वो आपसे भी बात करने की कोशिश करता है। कैसे करता है ये आज मैं बताऊंगा। जब आप जान जाएंगे तो आप या तो उसका साथ दे सकते हैं या आप उसके साथ वाद विवाद कर सकते हैं। हर आदमी के पास मौका है बदलने का। वो कैसा भी जीवन जी रहा है, वो उसने कितने भी पाप किए, उसके पास मौका है बदलने का। आज सवाल, क्या आप बदलना चाहते हैं? जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसको स्वाधीनता दी, उसको स्वतंत्रता दी कि तुम खुद चुन सकते हो तुमको क्या चाहिए। तो याद रखिए, परमेश्वर के पास पूरा सामर्थ्य है, लेकिन आपके ऊपर उतना ही अधिकार है जितना आप देंगे। आप जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं, आप जैसे भी जी रहे हैं, उसका एक नतीजा है। और परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि आप गलत नतीजे तक ना पहुंचे। और इसलिए आज या तो पाप जो बाहर बैठा है आपको पकड़कर आप पे प्रभुता करेगा, या आप प्रभु की शरण में आ जाएंगे। लेकिन इन दोनों बातों के जो मतलब है या जो नतीजे हैं, वो आपके अनंत काल को प्रभावित करेंगे। परमेश्वर हर आदमी से बात करने चाहता है, लेकिन जो परमेश्वर की आत्मा को ठुकरा देता है, वो अपने दिल को और कठोर कर लेता है और अपने आप को नाश के लिए तैयार कर देता है। आज क्या मतलब है? कैसे मैं जान जाऊं कि परमेश्वर एक पापी से बात कर सकता है? क्योंकि यहां वचन क्या कहता है? मैं कब तक आदमी से वाद विवाद करता रहूंगा। सबसे पहले आपको बता दूं, आप नकारे नहीं गए हैं। आप नकारे नहीं गए। परमेश्वर ने आपको त्यागा नहीं है, लेकिन ग्रहण भी अभी तक नहीं किया। द्वार खुले हैं। आप जो भी हैं, आप याद रखिए, आपके पास मौका है। लेकिन वचन क्या कहता है? मैं कब तक आदमी से वाद विवाद करता रहूंगा। इसका मतलब आदमी परमेश्वर से वाद विवाद करता है। इसका मतलब आदमी परमेश्वर के आत्मा को ग्रहण करना नहीं चाहता। इसका मतलब आदमी परमेश्वर के तरीकों को पसंद नहीं करता है। और इसलिए आज यहां बैठे हर जन को सोचना है कि मैं अपने आत्मिक जीवन में कहां हूं। विश्वासी को सोचना है मैं अपने आत्मिक जीवन में कहां हूं। क्या मैं प्रभु की आवाज सुनता हूं? कि प्रभु बड़ी कठिनाई से मेरे दिल की गहराई में पहुंचते। अगर आप विश्वासी हैं तो आपसे एक सवाल है, क्या प्रभु आपसे आसानी से बात कर पाते हैं? कब था पिछली बार आपने प्रभु की आवाज सुनी थी? कब था कि प्रभु का वचन आपके दिल में दोष लाया और आपने तुरंत उस चीज को ठीक किया? जितने लोग उस लाइफ के उस स्टेज से आए हैं जहां हमने माँ बाप की बात नहीं सुनी, उसके बाद क्या बहुत बेहतर हो गए थे? हम बद से बदतर और गर्त तक गए। क्यों? क्योंकि हमको हमारे हाल पे छोड़ दिया गया। बहुत खतरनाक है यदि परमेश्वर किसी को उसके निर्बुद्धि मन पे छोड़ दे तो वो खाली अंधकार के गर्त में ही जाता है। उसका जो आचरण है, उसकी सोच है, उसके कार्य खाली बद से बदतर ही होते। तो मौका है, लेकिन प्रभु बोलता है मैं हमेशा नहीं करूंगा। इसलिए यदि आज तुम परमेश्वर की आवाज सुनते हो तो अपने हृदय को कठोर मत करो। ऐसे अचानक से जब कभी हम अपने प्राणों उसके बारे में चिंता करने लग जाए, उसके बारे में सोचने लग जाए, अपने जीवन के बारे में सोचने लग जाए, मतलब परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। वो हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। फिर उसके बाद क्या होता है? एक स्टेज आता है जहां आदमी को लगता है कि नहीं, हम ठीक नहीं है, हम ठीक जीवन नहीं जी रहे। और ये अंदर से आदमी को तंग करने लग जाता है। और जरूरी नहीं हम किसी को बताते ये बात, लेकिन आदमी के अपने अंदर एक बेचैनी रहती है, हम ठीक नहीं जी रहे, हम ठीक नहीं जी रहे। और आदमी को मालूम ही नहीं वो ठीक कैसे जी। कोई अपने आप को ठीक नहीं कर सकता, केवल परमेश्वर ठीक कर सकता है। केवल परमेश्वर दिल को बदल सकता है। लेकिन अगर आज आप उस स्टेज तक पहुंचे जहां अपने अंदर ये बेचैनी है और आप सोच रहे हैं कि मैं अच्छा जीवन नहीं जी रहा हूं, तो याद रखिए, हो सकता है परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। कई बार अपने घमंड को छोड़ देना बहुत कठिन है।
टूटना आसान चीज नहीं है। टूटना, क्योंकि आदमी जितना भी टूट जाए बोलता नहीं नहीं मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, आई एम स्ट्रांग। इनकी बात में ध्यान मत देना, जो अच्छा है वो ले लो, यीशु के बारे में मत सुनो। आई एम स्ट्रांग, मैं अपना जीवन बना लूंगा, मैं फिर से उठूंगा। टूटना बहुत कठिन है। जब तक हम टूटते नहीं है हम देते नहीं है। ऐसे कई लोग बिल्कुल बदल जाते हैं। कई लोग को एक मौका मिलता है, उनके मनों में रोशनी जलती है, उनको सच समझ में आ जाता है, वो एकदम सच को अपने आप को दे देते हैं। कोई वाद विवाद नहीं, खाली समर्पण। लेकिन कई लोग वाद विवाद करके परमेश्वर को धक्का देते रहते हैं, बोले दूर हटिए। कई विश्वासी बोलते हैं मैंने देखा है बहुत सारे विश्वासी पाखंडी हैं, मैं उनकी पाखंडता से बहुत नफरत करता हूं। और अच्छी बात है, तो जब हम चर्च को सारे पाखंडियों से मुक्त कर देंगे तब आप कैसे आ पाएंगे? जब कलीसिया सारे पाखंडियों से मुक्त हो जाएगी तब आप कैसे आएंगे? क्योंकि आपका भी तो ये पाखंड है, दूसरों का पाप दिखाकर खुद प्रभु से दूर रहना। नहीं तो आप बोल सकते देखो मेरा हृदय कठोर है। फिर कई लोग होते हैं जो इस स्टेज तक आते हैं लेकिन कोशिश करते हैं देखो जीसस छोड़ के कोई और तरीका खोज ले और आत्मा दिखाता तुम्हारी बेवकूफी है। मैं कन्विंस हूं, सबको समझ में आ गया प्रभु बात करते, अब बहाने भी खत्म, अब तो और फंस गए। मजाक ही सही लेकिन सच बोल रहा हूं, और फंस गए। क्योंकि जितनी रोशनी है उतना बड़ा दोष है। जिन लोगों ने सत्य को जानकर नकार दिया उनका दंड बहुत बड़ा है। इसीलिए वो विश्वासी जो प्रभु से भाग गया उसका जीना बेकार है। शैतान उसको आने तो नहीं दे रहा लेकिन उसको मालूम है उसका जीवन पूरा बर्बाद है, क्योंकि उसको सच तो मालूम है लेकिन दिल बोल रहा नहीं हम नहीं जाएंगे। और इसलिए यहां आना और बदलना नहीं चाहना, यह अपने आप को और फंसाना है। क्योंकि एक समय आके प्रभु का आत्मा लोगों को उनके हाल पे छोड़ देता है और उसके बाद खाली न्याय है।